तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 23 हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करवाया हुआ है और सॉल्व्ड एग्जांपल में अप टू क्वेश्चन नंबर 12 करवाया हुआ है। अब इस वीडियो में जो बारी है, अब क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 बोले तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और ये तीनों ही क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, समझ में आ रहे हैं। इसमें आपके पास फिगर गिवन नहीं है और फिगर को जनरली बनाने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो वो वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हम आपके दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट। वीडियो को आपको हमेशा क्या करना है, स्टार्टिंग से देखना है ना, पहली दूसरी तीसरी, उसके बाद ही आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें कहा जाता है ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए अब की बार यहाँ पे ना जो बॉय बोला गया है वो स्टैंड कर रहा है किसी ग्राउंड लेवल पे, लेकिन बॉय की कुछ भी हाइट नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक बॉय या फिर किसी भी पर्सन को इस तरीके से खड़ा करके ऊपर ऑब्जर्व करवाता है, कभी भी हाइट तो होता ही है, कभी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपके पास स्पेशली बोला गया है, वैसे स्टेटमेंट तो नहीं लिखा है, बट हाँ यहाँ पे आपके पास उसके हाइट के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। तो हम क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जो कि ग्राउंड पे होगा और वहीं से ऑब्जर्व करवा देंगे हम किसको, जिस भी बटरफ्लाई को ऑब्जर्व कर रहा है। ये समझ में आ रही है बात। तो एक बार चेक करते हैं। कहता है ये बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले इतना काम करते हैं हम, समझिएगा क्वेश्चन को। एक बॉय है जो कि यहाँ पे खड़ा है, किसी भी ग्राउंड पे क्या है आपके पास खड़ा है, नो डाउट। अब क्योंकि इसके बॉय के हाइट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम ग्राउंड लेवल ही लेंगे। हम क्या लेंगे, उसको ग्राउंड लेवल ही मानेंगे। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। और एक बर्ड है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर पे उड़ रहा है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर और एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, बोथ आर डिफरेंट स्टेटमेंट, जो कि आपको एक बर्ड के लोकेशन के बारे में बताता है। कैसे समझिएगा, एक बर्ड अगर यहाँ पे है तो अगर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बोलता हूं तो मैं इसकी बात करूंगा, और एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर की बात करता हूं तो मैं इस वाले की बात करूंगा। समझ में आ रही ना, ये दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो हमने क्या कहा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बोला, तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे यहाँ पे आपके पास बर्ड है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है, डन है। आगे देख, फिर हमसे आगे इसमें कहा जाता है ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब एक गर्ल है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग के रूफ पे है ना, वहां पे है। तो उसमें क्या आता है, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। ठीक है, द बॉय एंड द गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे आपके पास बॉय था, और एक और गर्ल है जो कि बिल्डिंग के ऊपर है और वो अपने वहाँ के जो छत है, बालकनी, वहाँ से ऑब्जर्व कर रही है कुछ, और 20 मीटर की आपके पास वो बिल्डिंग की हाइट है। और साथ में ये भी बोला गया है कि ये जो बर्ड है ना उसके अपोजिट साइड ये दोनों ही बॉय और गर्ल, मतलब 100% गर्ल कहीं इधर हो रही होगी, समझ में आती है ना बात। यहाँ पे गर्ल है तो यहाँ पे एक 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग बना दीजिए, ये भी 20 मीटर हो जाएगा और ये भी 20 मीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब 20 मीटर हाइट बिल्डिंग से ऑब्जर्व कर रही है जब ये लड़की, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम बर्ड को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। तो ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ पे 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको देख रहे हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, मालूम है ना फर्स्ट वीडियो से, राइट। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये अपने को मालूम नहीं। अब निकालना क्या, वो चीज़ पता कर लेते हम। अब हमसे निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, मतलब ये चीज़ निकालना है, ये वाले, इसको कुछ x बोल देता हूँ, हमें ये वाला x निकालना है। मतलब हमें वो वाला डिस्टेंस निकालना है कि जहाँ पे गर्ल है और जो बर्ड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, समझाते हैं कैसे। अगर मैं अब नेमिंग कर देता हूँ, मैं ट्रायंगल्स किया ना, तो यहाँ से कर दो नेमिंग, A B C, कहाँ करूँ, D, यहाँ पे D कर दूँ, T,
यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, लेट से इस तरीके से आपने नेमिंग कर दिया। ठीक है, अब चलिए आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, पहले बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो अभी मैं कर ही दूंगा, है ना। ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी, ये पता है, मैं ये वाला बी सी पता कर लूँगा, बेस पता चल जाएगा। आगे चलिए, अब बेस पता चल गया तो बी सी की लेंथ तो पता चली चुकी है। अब ये अपने पास कितना 45 है और ये कितना 20 है। तो अब देखिए इसको अगर मैं क्या कह सकता हूँ, इसको ये वाली चीज़ नहीं मालूम मेरे को, ये वाली चीज़, तो मैं ये पूरा ले लूँगा, ये वाला क्या करूँगा मैं पूरा। वैसे अगर देखा जाए तो ये हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिस अपॉन में दिस कर लेता हूँ, है ना, ए बी अपॉन में ए सी कर लेता हूँ, तो ये पूरा पता चल जाएगा। जब ये पूरा पता चल जाएगा, पूरा में से 20 हटा दूंगा तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। जब ये पता है तो दिस अपॉन दिस करके निकाल दूंगा, ये वाली चीज़ खत्म बात। समझ में आ रही है बात। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ले लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 13। चलिए इसमें बोल दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बोलिए दिस अपॉन में दिस या फिर दिस अपॉन में दिस करता हूँ ताकि साइन बना ले, है ना। इसमें ए सी अपॉन में क्या कर देता हूँ मैं, ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इसकी हाइट को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं एच बोल देता हूँ। समझ में आ रही है ना बात। तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो जाता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन कितना एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना। ए सी की जगह कितना आएगा देख लीजिए, ए से लेकर सी तक एच प्लस 20, जब एच और 20 को ऐड करेंगे तभी जाएगा ए सी की वैल्यू, तो एच प्लस का 20 डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनियस कितना 100 इज इक्वल टू कितना साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसी इसको करेंगे तो 2h प्लस का 40 हो जाएगा, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी इसको करेंगे तो 100, ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 40 उधर चला जाएगा तो 100 में से माइनस कर देंगे 40 और यहाँ से आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 60 और h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30, 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो 30 मीटर जो है वो ये जो चीज़ है हाइट है वो निकल कर आ चुका है, ये कितना आ गया 30 मीटर। अब क्या कीजिए, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, देख लीजिए बहुत अच्छे से। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए डी ई, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस फिर से हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन में ए ई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फिर से आपके पास क्या आ जाएगा साइन, और एंगल आपके पास कितना 45 डिग्री। सो ए डी इज योर 30 एंड ए ई डोंट नो, हमने एक्स ले रखा है। साइन 45 डिग्री वैल्यू 1 अपॉन में √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 30√2। बताइए इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब आपको मालूम ही है अपने को डेसिमल में लाना रहता है तो √2 √3 की वैल्यू पुट करनी रहती है, और फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, है ना। तो 1.414 होता है इसकी वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 4 3 12 2 बच गए 1 3 1 3 और 1 4 4 3 12 2 बच गए 1 3 1 3 और 1 4 और 1 0, तो 1 2 3 1 2 3, तो 42.42 आई मीन 42.42 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच में, बर्ड और गर्ल के बीच में, है ना। तो आंसर एक बार चेक कर लिया जाए, 42.42 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आया हुआ है एक्चुअल में क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। कंसेप्ट कुछ अलग नहीं है, जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी। इसमें आपको फिगर गिवन नहीं था और ना ही आपको जनरली फिगर गिवन होते हैं, आपको खुद से बनाना होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मिला जुला कर ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को समझाने वाला टाइम ले ही जाएगा, मतलब हाफ एन आवर के आसपास ले लेने वाला ये टाइम। समझ में आ रही है ना बात। मैं आपको समझाता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें मुझे समझाना पड़ेगा, है ना, वैसे नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल पोल इज 40 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिकल पोल इज 40 मीटर। द हाइट ऑफ वन ऑफ द पोल इज डबल द हाइट ऑफ द अदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर फिट आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बात है, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए तो आपके पास कुछ इस तरह से है, क्या था 2 पोल से और उनके बीच का डिस्टेंस है 40 मीटर, और ये भी कहा गया है कि एक पोल जो है और जो दूसरा पोल है उनके हाइट का रिलेशन गिवन है। एक पोल का हाइट लेट से h मानता हूँ, थोड़ा छोटा मानता हूँ, a b मानता हूँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए और लेट कर लीजिए पहले। तो लेट द हाइट ऑफ वन पोल, है ना, ऑफ वन पोल इज इक्वल टू x मीटर, और सेकेंड वाला पोल, दूसरा वाला पोल, अनदर पोल दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, या फिर h मानिएगा, हाइट मानिएगा तो h होगा, और इसका कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। मर्जी आपकी, घर की बात है। समझ में आ रही है बात। एक पोल की हाइट मैंने h माना
और दूसरे पोल की हाइट 2h कर दूंगा, मतलब इसका क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। समझ में आ रही है बात। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास 40 मीटर का है, 40 मीटर का डिस्टेंस है। तो एक का h है तो दूसरे का कितना है 2h है, तो इसकी हाइट कितनी है आपके पास 2 टाइम्स h है। समझ में आ रही है बात। इसकी हाइट कितनी है आपके पास h है। समझ में आ रही नहीं थी। अब आगे क्या कहा जाता है वो देखिए। अब कहता है यहाँ से कि अगर दोनों के टॉप से एक ठीक एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास 20 मीटर हो जाएगा और ये भी 20 मीटर हो जाएगा, और ये जो टोटल रहने वाला है वो आपके पास 40 मीटर रहने वाला है। ये 20 है और ये वाला भी आपके पास कितना है 20 है, 20 ये टोटल कितना 40 है। मिड पॉइंट पे आपके पास एंगल्स बना रहे हैं ये कुछ, है ना, इनके टॉप से। तो इसको यहाँ पे ले जाइए और इसको यहाँ से ले आइए इस तरीके से। समझ में आ रही है बात। इसको यहाँ पे ले आइए और इसको यहाँ से ले आइए। कहता है यहाँ पे जो दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे बच्चे को यही नहीं पता होता कि यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। लीजिए बता देते हैं आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल का सम जिनका 90 डिग्री आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है, राइट। तो दो एंगल जिनका अगर मैं सम कर दूं, मिला दो, तो कितना का होगा 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में बिल्कुल सेम इस तरह रहते हैं, दो एंगल जिनके सम जो है वो 180 डिग्री आ रहा होता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमसे बोला है कि वो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक एंगल प्लस में दूसरा एंगल दोनों को मिला दूंगा तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो हमें फिलहाल ये वाले एंगल और ये इस वाले एंगल के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों एंगल क्या है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इस एंगल और इस एंगल को अगर मैं मिला दूं तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि ये जो चीज़ है वो और ये जो चीज़ है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, दोनों को मिलाकर कितना 90, अगर ये मैंने 30 बोला तो ये कितना होगा 60। समझ में आ रहे हैं। ये 30 बोला तो ये कितना होगा 60। इसको मैंने 45 बोला तो ये कितना होगा 45। समझ में आ रहे हैं। लेकिन 45 होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की हाइट सेम नहीं है। समझ में आ रही है। और कुछ समझते हैं, अगर ये 60 हुआ तो ये कितना होगा 30। कैसे पता कर रहे हैं, 90 में से लेस करके। एक का पता चल रहा है, उसको 90 में से हटा दीजिए, जितना बचेगा दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो क्योंकि हमें ये दोनों ही एंगल नहीं पता, तो एक को अगर मैं थीटा मानता हूँ, समझिएगा, एक को अगर मैं थीटा मानता हूँ तो मैं कह सकता हूँ दूसरा जो होगा वो 90 माइनस का थीटा होगा। बोलिए हाँ या नहीं। समझ में आ रही है बात। एक को अगर मैं थीटा मानता हूँ दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर इसको थीटा मानिए तो इसको लिख दीजिए 90 माइनस थीटा, आपकी मर्जी, घर की बात है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने ए बी, इसको मैं सी कह दूँ, इस वाले पॉइंट को, इसको मैं डी कह दूँ और इसको मैं ई कह देता हूँ। चलिए, ए बी सी डी की हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है। अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है राइट एंगल वाला, एक ये एक ये। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को चूज करना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात। चलिए, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर देता हूँ क्योंकि वही अपने को मालूम है, तो रिलेशन पता चल जाएगा। अब हमें निकालना क्या, हाइट निकालना है जिसके लिए, और कुछ नहीं, एच की वैल्यू निकालनी है ना। और क्या निकालना है एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। दोनों पोल की हाइट निकालनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन। देखिए, ए बी की जगह क्या रख दूंगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा 10, ये लिख दूंगा मैं 10 थीटा। तो ए बी की जगह कितना है h है, बी सी की जगह कितना है 20 है, इज इक्वल टू 10 थीटा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। समझ में आ रही है ना बात। चलिए दूसरे के पास चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल के पास। इसमें लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा है, ई डी सी, ई डी सी। इसमें कर दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। समझ में आ रही बात। और कितना हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा। आपकी बार एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, समझिएगा। ई डी की जगह कितना है, ई डी की जगह 2h है, डी सी की जगह कितना है, डी सी की जगह 20 है, इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज कॉट थीटा। आपको याद दिलाता हूँ मैं 9th क्लास से, है ना, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता था। याद कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, साइन थीटा होता है। ये वाले दो का पेयर एक साथ बनता था, एक दूसरे के उल्टे थे। उसके बाद 10 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, कॉट थीटा होता था। उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, टेन थीटा होता था। ये दोनों आपस में थे। उसके बाद सेक और कॉसेक इसी तरीके से आपस में और थे, राइट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 10 90 डिग्री थीटा क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या कीजिए, आप सेकेंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, डन है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखिए, हाइट की वैल्यू निकालनी, एच की वैल्यू निकालनी है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है पता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे ना ही टेन चाहिए ना ही कॉट चाहिए,
है ना। टेन और कॉट के टर्म में वैल्यू चाहिए ही नहीं, अपने को हाइट निकालना है ना, न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ एच है, नो प्रॉब्लम, निकाल सकते हैं। बट ये टेन और कॉट हमें कर रहा है प्रॉब्लम, दिक्कत दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ को समझिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉट को लिख सकता हूँ 1/10। बोलिए हाँ, यानी टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा, या फिर 1/10 थीटा लिख दिया और टेन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो एच के टर्म में आ जाएगा, सॉल्व करूंगा, हमारा काम बन जाएगा, घर की बात रहेगी। लेकिन समझिएगा अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपसे, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाले दोनों साथ में आ जाएंगे, तो ये भी दोनों साथ में आ जाएंगे, तो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, समझ में आ रही, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वैसे भी कर लिए, एक ही बात पड़ेगी। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h का स्क्वायर आ गया, और नीचे में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात। और इक्वल टू में टेन थीटा और इंटू में कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, देख लिए 2h और h को ऐसे और इसको मल्टीप्लाई 400, टेन और कॉट इंटू में लिख दिया, मल्टीप्लाई में रख रखा है। जो रेसिप्रोकल हो गए हैं होते हैं एक दूसरे के और वो मल्टीप्लाई में आ जाए तो उनकी वैल्यू 1 होती है। बताइए कैसे, तो आप 10 को लिख दीजिए 1/cot या फिर cot को लिख दीजिए 1/10, कट जाएगा, है ना। तो मेरे पास यहाँ इसी इसको उड़ा दीजिए, कितना बचा 200, समझ में आ रही है ना बात। यहाँ पे आ गया मेरे पास h अपॉन में 200, सॉरी h स्क्वायर अपॉन में 200 और इज इक्वल टू, यहाँ पे टेन थीटा मान लीजिए ऐसे ही रख दीजिए और कॉट थीटा को लिख दीजिए क्या 1 अपॉन में टेन थीटा। सो टेन थीटा उड़ जाएगा ना, तो h स्क्वायर अपॉन में 200 इज इक्वल टू क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, h स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 200। अब h की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा 200। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए पहले फटाफट। तो 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 100 बार में, कितना 100, 2 से करेंगे 50 बार में, 2 से करेंगे 25 बार में, 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में। अब जिसके पेयर बन रहे हैं उसको बाहर कीजिए, जिसके पेयर नहीं बन रहे उसको अंदर रखिए। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो 2 5 जा 10, एक ही बार लेते ध्यान रखना, तो 10 बाहर और ये रूट बेचारा अंदर के अंदर रह गया। समझ में आ रही बात, ये इसकी हाइट निकल कर आ गई। अब ये आया h की हाइट, तो इसका डबल कर देंगे तो इसके आ जाएगी, और डेसिमल में लाना है तो √2 की वैल्यू पुट करना है ना। चलिए तो ये आ जाएगा कितना 10 मल्टीप्लाई 1.414, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √2 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, फर्स्ट वीडियो में बता रखा है ये चीज़। इसे इसको 10 से शिफ्ट कर देगा तो 14.14 मीटर आ गया हाइट ऑफ दिस पोल। समझ में आ रही है बात। अब इसका डबल कर देंगे ये वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना आ जाएगा 28.28 मीटर। लीजिए दूसरे के पोल की हाइट निकल गई, बताइए हाँ या नहीं। तो पहले पोल की हाइट कितनी आई 14.14, समझ में आ रही है बात। दूसरे की हाइट कितनी आ गई 28.28, क्लियर होती है ना, ठीक है ना। ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 के पास, है ना, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, राइट। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 23 के पास। तो आसान सी चीज़ें होंगी, है ना, सारे के सारे हम निपटा देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, हवा में उड़ा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम 100 मीटर। देखिए इसमें भी आपके पास फिगर गिवन नहीं है, और इस टाइप को फिगर को बनाने में बच्चों को होती है प्रॉब्लम। जी हाँ, बच्चों को होती है प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए टाइम लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको प्यार से स्किप किए बिना इस क्वेश्चन को समझ में आ रही है बात। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया जाए भाई, और इसमें कहा जा रहा है आपसे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। तो पहले हम इतना काम करते हैं। तो एक लेक है, तो लेक को मैं पहले कुछ इस तरह से बना दूँ, ये इसका सरफेस लेवल है और इधर उसका क्या रहेगा आपके पास पानी रहने वाला है, नीचे क्या है इसके पानी है, समझ में आ रही है बात। और ये वाटर सरफेस का लेवल है। अब इसके कहता है 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर ऊपर से अगर हम बादल को देखते हैं, है ना, क्लाउड्स को देखते हैं, तो कितना आ रहा है आपके पास 30 है ना, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लीजिए क्लाउड है ना, ये वाले क्लाउड को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से बना देंगे हम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आपके पास 30 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे एक बात करते हैं हम। अच्छा ये 100 है, फटाफट इसको भी 100 मीटर समझ लेना, ठीक है ना। और ये क्या आपके पास सरफेस है, ठीक है ना, वाटर का सरफेस है लेक का, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसमें क्या कहा जाता है,
and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the lake. Find the height of the cloud from the lake. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। हमें बोलता है कि ये जो क्लाउड है उसका अगर हमने रिफ्लेक्शन ले लिया, अब रिफ्लेक्शन का मतलब आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, 12 चैप्टर था शायद, है ना, रिफ्लेक्शन का 12 चैप्टर। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, ये मान लीजिए अगर एक एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस से जितने पॉइंट पे ये क्लाउड यहाँ पे है जिस कोऑर्डिनेट पे, उतना ही कोऑर्डिनेट तो छोड़ दीजिए, जितने डिस्टेंस इतना है उसी डिस्टेंस पे ठीक नीचे आने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो इसको मैं वाटर का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि जितना हाइट जो होगा उसका होगा उतना ही हाइट नीचे बनाने वाले हम। इस पूरे हाइट को क्या करने वाले हम, इतना तक बनाने के लेकर जाने वाले। जितना हाइट ये है ना उतना हाइट इसको मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसी का ही रिफ्लेक्शन हमें अगर देखने को मिलेगा कि सीधा यहाँ पे आकर गिरेगा। समझ में आ रही है बात। तो अब ये वाला क्लाउड यहाँ पे आ चुका है रिफ्लेक्शन की वजह से। वाटर में रिफ्लेक्शन देखा, मान लीजिए इधर से ऑब्जर्व कर लिया मैंने, यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया हमने, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लाउड का। तो ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये वाला भी आपके पास होने वाला है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ पे बना रहा है वो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स, अच्छा तो इसी पॉइंट से बात कर रहा है, इसी पॉइंट से ही बात कर रहा है, इसमें कुछ और मेंशन नहीं, कोई और सा पॉइंट है। मतलब यहीं से बात की जा रही है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्लाउड का बन रहा है वो 30 डिग्री है, और यहीं से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं क्लाउड का रिफ्लेक्शन से, तो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से देखेंगे और ये वाला पैरेलल लाइन बना देंगे, तो ये वाला जो चीज़ रहेगा आपके पास वो कितने का, ये वाला जो चीज़, सॉरी ये जो चीज़ रहने वाला आपके पास 60 डिग्री का बन जाएगा। तो ये वाला सीधा ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी क्या बना लेगा आपके पास 60 डिग्री का। तो इसको कह रहे हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रही है ना बात, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ से नोटिस कर रहे हैं इस तरीके से, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये वाला क्या बनता था आपके पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना। तो ये वाला 60, तो ये भी कितने का निकल कर आएगा, 60। हालांकि इसका कोई यूज़ करेंगे नहीं, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। बस ये कहानी हो गई हमारे पास, देख लीजिए बहुत अच्छे से, हमारे पास फिगर तैयार है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेन जो होता है ना आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन रहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले, उसमें फिगर मेन रहता है। फिगर पता चल जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल लेके बस सॉल्व करना रहता है, और वो हमारे लिए आसान सा काम रहता है, वो हमें पहले से प्रैक्टिस होती है। मेन चीज़ आपके पास फिगर की प्रैक्टिस करना है। फिगर आपको बन गया, मज़ा सा आ जाएगा। चलिए अब हमसे क्या बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। लेक से क्लाउड की हाइट, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट आपको बतानी है। तो हमें नहीं पता, तो ये इस वाले हाइट को क्या मान लूँ मैं, h मान लूँ। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, h मान लूँ मैं ना, ठीक है ना। अब इस वाले h को कैसे निकाला जाए, बस हमें यही सोचना है, बस हमें यही सोचना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये वाला जितना होगा, मान लीजिए x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होने वाला आपके पास, x ही रहने वाला है, उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये वाला तो खैर अभी कहीं यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दो दिख रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कौन सा। तो नेमिंग कर देता हूँ मैं, पहले इसको A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, इसको C कह देता हूँ, है ना, इसको D कह देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को E कह देता हूँ। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब इसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल नोटिस करवा रहा हूँ। एक ये वाला देखिए ABC वाले ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रायंगल नोटिस करवा रहा हूँ ACE को। किसको नोटिस करवा रहा हूँ मैं, ACE को। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट h है, तो भैया ये भी तो h ही होने वाला है। ये 2h या फिर h/2 थोड़ी हो जाएगा, कम ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। जितना ये वाला डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस ये रहने वाला है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अगर मैं छोटा वाला लेता हूँ तो मुझे कुछ बात ही नहीं बनेगी। अगर देखें तो ये वाला तो हमें पता ही नहीं, तो ये वाला कैसे निकलेगा भाई। तो लेकिन हाँ एक रिलेशन तो निकाल सकते हैं ना। हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक h और एक x, है ना, एक h और एक x, और हमारे पास ट्रायंगल भी कितने हैं, दो हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल है और दो ट्रायंगल से हम दो इक्वेशन भी बनाकर दे देंगे। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इधर उधर निकाल के पुट करके, खत्म। समझ में आ रही है बात। तो छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, बट उससे पहले अगर आप नोटिस करें तो ये वाला कितना आपके पास, ये वाला, ये कितना आपके पास 100 है, और ये पूरा कितना आपके पास, ये पूरा हाइट जो कि h हमें निकालना है बेसिकली, वही ले लिया मैंने। तो h में से अगर ये 100 गायब करूँगा ना तो ये बचेगा, देख लीजिए। तो h माइनस का 100 लिखूंगा, ध्यान रखिएगा 100 माइनस h लिख दिया तो काम खराब, इस बात का ध्यान रखना है। h ये पूरा है, उस पूरे में से इस 100 को गायब करूँगा तब जाकर ये छोटा सा पोर्शन मिलेगा मुझे, इसीलिए मैंने h में से 100 गायब करा, तो ये चीज़ मिलेगा मुझे B से लेकर C तक का लेंथ।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC ले लिया, तो उसमें क्या करा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिया, तो इसमें आ जाएगा BC अपॉन में AC, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। BC की जगह कितना है, H माइनस का 200 और डिवाइडेड बाय में AC की जगह कितना है, X, और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 अपॉन में √3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कीजिए तो यहीं पे रख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, लेकिन मैं कर देता हूँ। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा √3 और ब्रैकेट में H माइनस का 200 रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई में लिख दिया, और इज इक्वल टू 1 से x को करेंगे तो x, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए। समझ में आ रही है बात, इसको आप यहीं रहने दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब मैं दूसरा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा, ACE, राइट एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेंगे हम इन ट्राइंगल ACE। इसमें अगर हम बात करें तो ये पूरा लेंगे, ये वाला पूरा लेंगे, समझ में आ रही है ना, ये वाला पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला थीटा है, इसके सामने वाला वैसे भी ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा, तो घबराना नहीं है, ट्रायंगल यहाँ पे उल्टा है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट वाला बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस, राइट। चलिए, तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, C से लेकर E तक, है ना, ACE में C से लेकर E तक, और डिवाइडेड बाय में बेस की जगह क्या आ जाएगा, CA या फिर AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। बताइए हाँ या नहीं, डन है इतनी बात, ठीक है। अब CE की लेंथ कितनी है वो चीज़ चेक कर लीजिए, C से लेकर E तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, वो हो जाएगा आपके पास 100 प्लस x हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, 100 प्लस x कह रहा हूँ, सॉरी h, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैसे, तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक तो h था ही था, ये वाला हमने और ऐड कर दिया है ना, तो 100 और ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस x, तो CE की जगह पे 100 प्लस, सॉरी बार बार x क्या दे रहा हूँ मैं, h है वो, ठीक है ना, h, ठीक है, ये वाला h था ना, तो ये भी कितना 100 में h ऐड कर दिया, और डिवाइडेड बाय में AC की जगह तो आपके पास x ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1060 कितना आपके पास, √3 रख दीजिए यहाँ पे फटाफट, √3। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस का h और इज इक्वल टू में √3 टाइम्स x, ये बना लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक, डन है ना, ठीक है, बस होने ही वाला है, अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर निकल कर आ चुका है। घर की बात है, घर की बात, समझ में आ रही बात, आग लगा देंगे। चलिए, तो ये कहानी होगा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारा काम बन चुका है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेस, है ना, आई नीड सम स्पेस। उसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, रफ कर दूँगा, है ना, मिटा दे रहा हूँ। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से, है ना, फिगर को बना लीजिएगा अच्छे से, बिना फिगर के बात नहीं बनेगी। अब ध्यान रखना हमें सिर्फ h निकालना है और कुछ नहीं, खत्म बात, ठीक है ना। तो h निकाल लेंगे यहाँ से हंसते खेलते, और कई स्टूडेंट तो अभी तक निकाल भी चुके होंगे मेरे हिसाब से, समझ में आ रही है ना बात, आप लोगों ने अभी तक निकाल भी लिया होगा, और नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अभी हम निकाल देते हैं। चलिए, x की वैल्यू मालूम है ना, यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, h के टर्म में इक्वेशन बनाऊंगा मैं तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए 100 प्लस का h इज इक्वल टू √3 यूँ ही रखूंगा, और ये जो x है इसके जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा, √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा h माइनस का 200, खत्म बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और हो गया क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा आपके पास 100 प्लस का h इज इक्वल टू √3 कितना बना लेगा 3, और ब्रैकेट में h माइनस का 200। आगे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर दोनों से, 3 से, तो ये आ जाएगा 3h माइनस का 600, है ना। अब h वाले एक साइड और नंबर वाले एक साइड, ये 100 ऐसे रखिए, माइनस 600 इधर लाइए, प्लस का 600 इज इक्वल टू 3h में से माइनस कर दीजिए h, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपके पास 700 इज इक्वल टू 2h, और इधर डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 700 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h, और ये आ जाएगा आपके पास काटने के बाद 350। बात समझ में आ गई। तो क्लाउड की जो हाइट है लेक से कितना है आपके पास 350 मीटर। तो एक बार आंसर भी चेक कर लिया जाए, कितना है 200। ओके जी, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक किया। ओके, तो यहाँ पे h माइनस 100 था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था BC के लेंथ, है ना, टोटल x में से 100 माइनस करा था, मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 200 लिख दिया। पता नहीं कैसे माइंड कहाँ कर रहा है भाई, माइंड कहाँ चल रहा है। ये वाला रखना है आपके पास, मतलब x के प्लेस पे कितना 200 की जगह कितना रखना है आपके पास 100 के, बाकी सारी चीज़ें सेम है भाई, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। 3 से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 300, और 3 से इसको इधर लाएंगे कितना आ जाएगा 300, ये कितना आ जाएगा आपके पास 400, ये कितना आ जाएगा आपके पास 400, और आंसर कितना आ जाएगा आप 200 मीटर, है ना। जज्बात बदलती है मिनट में, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही है ना बात। तो कभी थोड़ा बहुत अगर इधर उधर मिस्टेक हो तो दोबारा से रीचेक कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ रही है बात। आप लोगों का काम रहता है वीडियो को लाइक करके शेयर करने का है, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।